सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर।
आ गया मजा, समझ गए सारा कुछ? You have understood all what I've told? No, sir. वेरी गुड। समझ आपको में समझ नहीं में आया नहीं सर। नो नहीं सर। आना नहीं, समझ में नहीं आना चाहिए, दैट इज गुड। नहीं आ रहा है सर। चलिए सर अब मजा तुम नहीं लोग आया। जैसे मत आए, मैं क्या करूं? तुम लोग क्लास करने का कोई मूड नहीं होता है, आके बैठ जाते हो चुपचाप और खाली एसएमएस करना आता है, वी आर रेडी, वी आर रेडी। व्हाट आर यू रेडी फॉर? आई डोंट नो। अब किस चीज के लिए रेडी हो? अंडा देने के लिए? भाई क्लास में तो कुछ बोलते नहीं हो, तब किस चीज के लिए रेडी हो? इसलिए आपका सारा केवीपी क्लास कैंसिल हो गया आपसे। देयर विल बी नो मोर केवीपी क्लासेस। चलिए, तो वो फ्री क्लासेस था वो आपका कैंसिल हो गया। चलिए, तो इसलिए एक्चुअली हम लोग वी आर डिस्कसिंग अबाउट द प्लांट वैक्यूल्स एंड वैक्यूल्स। तो ये जस्ट लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम चले जाएंगे न्यूक्लियस पे। So, as much as 90% of the volume of mature plant cell is occupied by the single central vacuole, क्योंकि वो almost the largest organelle है in the plant cells. Many vacuoles contain anthocyanin pigment, ये एक important function है जो उसका color देता है। Okay, now due to change in color of anthocyanin with change in pH, they are called vegetable chameleons. Okay, they are called वेजिटेबल कैमेलियंस। क्यों? क्योंकि रंग बदलते हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेबल कैमेलियंस। वाटर passes into the vacuoles by osmosis. Now it creates outward pressure on the cytosol, because आपको मालूम है जब प्लांट में पानी कम हो जाता है तो वो फ्लैसिड हो जाता है, एंड जब प्लांट में पानी ज़्यादा होता है तो वो टर्जिड होता है। उसका मेन कारण है वैक्यूल्स, क्योंकि वैक्यूल्स बीच में होता है। तो जब प्लांट में पानी होता है तो दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द रेस्ट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म which exerts pressure on the cell wall. बट अगर पानी कम है प्लांट में, वैक्यूल में पानी कम है, तो ऑटोमेटिकली द प्रेशर इज लेस, सो दैट इज व्हाई वो फ्लैसिड रहता है। तो इसलिए प्लांट सेल्स डू नॉट बर्स्ट, दे हैव अ हार्ड सेल वॉल, तो इट क्रिएट्स आउटवर्ड प्रेशर ऑन द साइटोसोल एंड सेल वॉल एंड हेल्प टू स्टिफन द टिश्यूज। तो इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं? टर्जिडिटी। ठीक है, इसको हम लोग टर्जिडिटी कहते हैं। एंड जो विल्टिंग फिनोमिना है उसमें आपका फ्लैसिडिटी होता है, उसमें जेहेतु वाटर लॉस होता है, द वैक्यूल लूजेस वाटर, सो नेट प्रेशर ऑन द साइटोप्लाज्म एंड हेंस द सेल वॉल फॉल्स। तो इसलिए ये आपका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स है इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स में स्मॉल छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, दे आर बेसिकली एक्यूमुलेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, उनका उतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। इन केस ऑफ प्रोटोजोन क्या जो बैक्टीरिया, वी हैव सीन दैट दे आल्सो हैव गैस वैक्यूल्स। तो ये एक अलग सा टॉपिक है। सो इन केस ऑफ दिस इज बी गैस वैक्यूल्स, या इनको सूडो वैक्यूल्स कहा जाता है, फॉल्स वैक्यूल्स। नाउ इसमें आपका गैस और एयर occur in some prokaryotes and are without tonoplast. Why? Because वो prokaryotic है, उसमें तो कोई मेम्ब्रेन होगा नहीं। So that is why अगर यह हवा का बुलबुला कुछ है तो obviously it will displace the cytoplasm. तो इसलिए गैस वैक्यूल स्टोर मेटाबॉलिक गैसेस एंड टेक पार्ट इन buoyancy रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज उसको फ्लोट करना है तो उसमें ये मदद करता है। Now these vacuoles protect the cells from radiation, से हम ऑलरेडी प्रोकैरियोट में डिस्कस कर चुके हैं, बट ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है और गैस वैक्यूल्स उनको रेडिएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। नाउ किसी किसी एनिमल्स में
आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल होता है, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, स्पेशली आपका जो प्रोटोजोअन्स है। तो इन लोअर एनिमल्स यू विल फाइंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सो वो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। सो सी टॉपिक इज आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ओके, सो ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। नाउ दे अकर in some simple fresh water forms like amoeba, paramecium, chlamydomonas, ओके, सिंपल वाटर प्रोटोजोअन्स लिख लेंगे हम लोग, बेसिकली प्रोटोजोअन्स। ठीक है, नाउ ये क्या करते हैं, they pick up water from surrounding cytoplasm, expand, इसको डायास्टोल बोला जाता है, and collapse, उसको सिस्टोल बोला जाता है, to throw water to outside। तो इसलिए भरना फेंकना उसका काम है। भरने को हम लोग डायास्टोल बोलते हैं, फेंकने को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स परफॉर्म ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन मोर इम्पोर्टेंट टर्म है, so that is osmoregulation। Okay, now these, okay, now these are analogous to liver। Again, why we are calling this like that, liver of an organism। एक बेकार सा एनालॉजी निकालते हैं लोग। ओके, एनालॉगस टू लिवर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, बिकॉज क्यों, बिकॉज दे परफॉर्म क्या, ऑस्मो रेगुलेशन। ओके, बिकॉज दे परफॉर्म ऑस्मो रेगुलेशन। Now these vacuoles disappear when amoeba is transferred, okay, from fresh water to sea water। ओके, जैसे सी वाटर में जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बोलो, बोलिए। अब तुम लोग क्लास के लिए बड़ा व्यग्र रहते हो, क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं बोलते हो, ये सब आपका अलग जगहों पर खत्म हो चुका है, so you should have the answer। चलिए, and reappear when it is transferred from sea to fresh। Now amoeba work faster in pure water, okay, as of pure water is, but actually pure water में फास्टर होने का कारण क्या है, क्योंकि उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। amoeba work faster as OP of pure water is 0, okay, as osmotic pressure of pure water is 0, ओके। तो इसीलिए आपका आराम से, मैंने मिनिमम सॉल्ट होता है यार, तो दैट इज द मेन पॉइंट। चलिए, इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल ड्यू टू क्या, एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल ड्यू टू द प्रेजेंस of definite circulatory fluids like blood। ओके, तो सिंस ब्लड वर्ड होता है, इसलिए हम लोग को क्या, कोई वैसे डेफिनाइट सर्कुलेशन के लिए कोई चीज नहीं चाहिए। हो गया, सो ये आपका खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। So we have technically finished all the architectures। उसमें एक चीज मैं छोड़ दिया था लिखना,
एक और चीज हमारा खत्म हो गया था क्या, सेंट्रल सिला फ्लैजेला, एक और क्या खत्म हो गया था, हाँ पैरोक्सिसोम, वो इधर आ जाएगा और क्या, पैरोक्सिसोम्स। तो ये सब हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज वैक्यूल्स खत्म हो गया। तो बेसिकली नाउ वी विल गो इनटू अ मोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि आपका आगे भी बहुत काम आएगा इन जेनेटिक्स एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिजियोलॉजिकली ऑल्सो। एंड इसका जो अगला टॉपिक है आपका सेल डिवीजन, तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए आप जानते हैं कि जो लोअर ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियस तो होता है बट कोई डेफिनाइट मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए हम लोग को वो दिखता नहीं है। ओके, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट प्रिमिटिव न्यूक्लियस या आपका प्रो न्यूक्लियस, या इस तरह से कोई भी चीज आप कह सकते हो। ठीक है, सो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट न्यूक्लियस। चलिए कुछ पूछना है पूछ लीजिए, फिर हम लोग न्यूक्लियस में पूछेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और क्या, दो बड़ा बड़ा टॉपिक्स है, तो फिर सेल खत्म होगा हम। जल्दी पूछिए, अगेन डोंट रिमेन साइलेंट। तुम लोग तो वैसे बैठे रहते हो, बस खाली ट्यूशन क्लास पता नहीं तुम लोग को क्यों करने का इतना इच्छा होता है, बट क्लास में करना कुछ नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वो जो वैक्यूल में आपने लिखा है ड्यू टू चेंज इन द कलर ऑफ एंथोसाइनिन विद चेंज इन पीएच दे आर नोन एज वेजिटेबल चमेलियंस। सर वो थोड़ा जो रेंज मतलब कौन से पीएच ऐसा वो कलर सब वो कोई एसिड ऐसा बेस कुछ में है, स्पेसिफिक है? वो जब आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे वही हम पढ़ेंगे, इधर उसका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वो पीएच वहां जब हम लोग पढ़ेंगे तब कोई कलर का हम तब बताएंगे, अभी उसका कोई जिक्र नहीं है सेल में। There is आपका acid, you know that there are lot of pigments which change color if you change the pH from acidic to base or base to acid। जैसे आपका जो लिटमस है, ये जो भी चेंजेस होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एंथोसायनिन ओनली। ओके, इस केस में पर्पल पिगमेंट होता है, उसमें रेड ब्लू होता है। तो लाइक दैट एंथोसायनिन अगर है उसमें पर्पल, इंडिगो, वायलेट इस तरह का कलर होगा। तो इसे वो जो भी है, बिकॉज एवरी डाई हैज ए डिफरेंट स्ट्रेन इन डिफरेंट कलर, वो जब हम पर्टिकुलरली देखेंगे, वो नेवर आज जनरलाइज क्वेश्चन इन जनरल टॉपिक, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जब आएगा वो अपने आप आ जाएगा, आपको वो बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो एक डेफिनेट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी में। यू विल गेट दैट टॉपिक, यू डोंट नीड टू बॉदर। चलिए अब आ जाइए और कुछ। हाँ बोलिए, और कुछ टॉपिक है बताओ। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे, एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बेसिकली न्यूक्लियस। ओके, इज ह्यूज टॉपिक, क्योंकि ये स्टार्ट होगा न्यूक्लियस से, बट उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम, इस तरह से काफी लंबा रहता है इसमें, जो कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बिकॉज सिंस यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपको जितना मिनिमम 10-12 लाइन लिखा देंगे और खत्म कर देंगे हमारा सेल। चलिए, सो इसलिए न्यूक्लियस तो जितना मिनिमम आपको चाहिए उतना देंगे, अब तुम लोग को तो ज्यादा हजम कर नहीं सकते, तो इसलिए उसको देकर उल्टा बांती कराने का क्या जरूरत है। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड दैट ये सब हम लोग बहुत कम पढ़ेंगे। न्यूक्लियस हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ। चलिए, सो इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन, बहुत सारा बुक्स में LBL लिखा होगा, तो कुछ भी लिखा हो सकता है, इसलिए उसके लिए आप रेडी रहेंगे। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंट्रोल्स सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ओके, एंड क्या एनक्लोज करता है, एंड एनक्लोजेस ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक में तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक मटेरियल सारा इधर स्टोर है, all the genetic information, and is available to transmit the same
to the next generation. So basically it is concerned with heredity. So hence it is called as master organelle. Okay, master organelle, या फिर हम कह सकते हैं blueprint of the cell, blueprint. Okay, blueprint of the cell etc. इस तरह बहुत सारे नाम आएंगे. Now nucleus of undividing cell is often called interphase nucleus. Okay, तो जो डिवाइड नहीं करता है तो उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस अलग होता है. क्योंकि इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा, आपको क्रोमेटिन मटेरियल दिखेगा. बट इन केस ऑफ डिवाइडिंग सेल आपको क्रोमोसोम दिखेगा. तो इसलिए बहुत लोग सोचते हैं कि हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है. गलत. हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं होता है. क्रोमोसोम सिर्फ उसी न्यूक्लियस में होता है जो सेल डिवाइड करने वाला होता है. तो इसलिए मोस्ट ऑफ योर सेल्स डू नॉट एक्चुअली हैव क्रोमोसोम. ये बहुत लोग नहीं समझते. समझ रहे हो? सो लाइक दैट. तो इसीलिए अब उसके बारे में क्या बताया जाए. सो इट इज कॉल्ड apparatus ऑफ हेरिडिटी. है कि नहीं? क्यों? ये सारा हेरिडिटरी मटेरियल स्टोर करता है. न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट ऑफ सेल. ठीक है, बिकॉज हम लोग जो और सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं दैट इज माइनस न्यूक्लियस. बिकॉज न्यूक्लियस, बिकॉज जो ऑर्गेनेल है वो क्या है? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल. ओके, इसलिए साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल में न्यूक्लियस नहीं इंक्लूडेड होगा. सिंपली ऑर्गेनेल बोलोगे तो इंक्लूड होगा. तो इसलिए जब आप लोग क्वेश्चन करेंगे इन चीजों का ध्यान देंगे. ठीक है, which contains all the genetic material, okay, and to control morphology, function and heredity. इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? So it is also called control room director. Okay, director of the cell, heart of a cell. इस तरह से कुछ मर्जी बोलो, कॉमन नेम का कोई आधार थोड़ी है. Now a nucleus in metabolic phase, okay, मतलब non dividing phase, okay, is called interphase nucleus. इसको metabolic phase, non dividing phase, I phase is also called interphase nucleus. तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हैं. क्योंकि इस स्टेज पे सब कुछ खुला खुला रहता है, लूज रहता है. Now it is not an organelle of cell but component of protoplasm or called extracytoplasmic organelle. तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी. तो इसको आप साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं बोल सकते. सो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म. चलिए, सो नाउ इन केस ऑफ योर जो न्यूक्लियस, आपको अलग अलग तरीके का मॉर्फोलॉजी दिखेगा डिपेंडिंग अपॉन उसका जो नेचर ऑफ वर्क है. प्लस किसी में दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा. किसी में कभी कभी दिखेगा, किसी में पहले दिखता था बाद में नहीं दिखेगा. इस तरह से काफी वेरिएशंस हैं. So nucleus is present in all eukaryotic cells. Some cells contain nucleus when they are young, but it degenerate when cells mature. Example: sieve tubes in plant and RBCs in mammals. तो ये anucleate cell है, मतलब इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है. ठीक है, इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं है. बट प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है, वो दिखता नहीं है. In prokaryotic cells, true nucleus is absent. Okay, माने true या definite
nucleus is absent. Okay. Now, generally there is one nucleus in each cell, but this number may vary. Okay. कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म से मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन भी होता है. Depending upon the number of nuclei, cells are called uni by multinucleates. ठीक है. मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन में अराइज, ये एक कंट्रोवर्सी है, बट आपको ये देखना पड़ेगा. तो मल्टी ये सेल्यूलर लैंग्वेज है, बट आपका प्लांट टैक्सोनॉमी में वो लोग कुछ अलग लैंग्वेज ही यूज करते हैं. ओके. सो जैसे फंजाई किस तरह का सेल है बताइए. फंजाई सिनोसाइटिक है या सिंसिशियम है? मतलब अब मेरे को बेकार चीज मत पूछो. जब मैं गुस्सा होता हूँ आते आप फोकट में और गुस्सा हो गए. मैं तुमसे मतलब पूछ रहा हूँ, तुम मेरे से मतलब पूछोगे. हैं? बताइए. आपको जो क्वेश्चन दिया है उसी का आंसर देना है. तो फंजाई में किस तरह का न्यूक्लियस होता है या किस तरह का सेल होता है? आपका फंजाई खत्म हो चुका है स्कूल में. ऑलरेडी फिनिश्ड फंजाई. आप लोग अभी हायर प्लांट्स पढ़ रहे हो. उधर जाके मतलब पूछोगे ना क्या? बोलिए क्या पढ़े हो बुक में, मेरा नोट मत देखो. सर कुछ सेल्स कोएनोसाइटिक. हाँ, कौन सा साइटिक होता है? कोएनोसाइटिक. Who are you? I think you are Samiksha. यस. Who told you it is coanocyte? सर उसकी हाइफे जो होते हैं कुछ फंगस के, वो कोएनोसाइट. आपके मैडम ने इसको कोआनोसाइट प्रोनाउंस किया है ना, ये तुम अपने से कर रहे हो. सिनोसाइट. So that is not a coanocyte. Coanocyte sponges में मिलता है. So that is called sinusitic. But Yes. actually वो गलत कंसेप्ट है. यहाँ देखो क्या लिखा है. Why it is called coanocyte बताओ देवी जी. कोएनोसाइट उसको हम क्यों बोलते हैं? मोर देन वन न्यूक्लियस. तो उसको तो मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलेंगे. सिनोसाइट क्यों बोलेंगे उसको? देख रहे हो ना तुम लोग क्या करते हो क्लासेस में, मुझे समझ नहीं आता है. क्लास जरूर करना है आपको, और पढ़ना क्लास में नहीं. चलिए. सो मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन में अराइज आइदर बाय फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स और ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन. अगर फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स हो, आइदर में अराइज आइदर बाय फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स और क्या लॉस ऑफ सेप्टा. ठीक है, तो उसको हम सिंसिशियम कहते हैं. एंड अगर न्यूक्लियर डिवीजन से बना और ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन, ये फेलियर ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन, ये इधर लिखना है, गलत लिखा हुआ है इसको, और इधर लिखना है ये, और फेलियर ऑफ सेप्टा फॉर्मेशन. ओके. सो इसलिए मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन में अराइज आइदर बाय फ्यूजन ऑफ मेनी सेल्स और फेलियर ऑफ सेप्टा. ओके. जैसे अभी हमने बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया तो वो आपका हो जाएगा मल्टीन्यूक्लिएटेड. बट कब होगा? जब आप उनके पार्टीशंस को तोड़ोगे. तो क्या होगा? तो हर कोई, जैसे आपका 3 रूम सेट है, आपने बीच के दीवारें गिरा दी, तो हर चीज 3 रूम वाला है, बट अब दीवार नहीं है. सो दैट इज द कंसेप्ट. तो उसको सिंसिशियम कहा जाता है. अगर न्यूक्लियर डिवीजन से बनता है उसको सिनोसाइटिक कहा जाता है. तो जनरली सिनोसाइटिक एक एनिमल टर्म है, माने प्रोटोजोअन टर्म, एंड सिंसिशियम जो